इंडिया एक ऐसी जगह जो अपनी संस्कृति, सुंदर दृश्यों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, पर आज ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक और वजह से जाना जा रहा है, एफोर्डेबल और वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर। स्वागत है इंडिया के बूमिंग मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में, जहां उम्मीद और इलाज एक साथ मिलते हैं। 2022 में इंडिया का मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री $9 बिलियन का था। हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट 78 कंट्रीज से यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ये इंडस्ट्री 2026 तक $13 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है, जो सरकार का हील इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से पॉसिबल हो रहा है। ये इनिशिएटिव सिर्फ मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा है, बल्कि हेल्थ केयर इकोसिस्टम को भी मजबूत बना रहा है, जिसमें नए हॉस्पिटल्स, बेटर फैसिलिटीज और स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन करना शामिल है। आखिर इतने सारे लोग इंडिया को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्यों चूज कर रहे हैं? 3 इंपॉर्टेंट वजह है: अफोर्डेबिलिटी, वर्ल्ड क्लास मेडिकल एक्सपर्टीज और कम वेटिंग टाइम। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, बल्कि एक लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया भर के पेशेंट्स को टाइमली और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलने की गारंटी देता है। सबसे पहला पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। अमेरिका में एक हार्ट बाईपास सर्जरी का खर्चा लगभग $1 लाख से ज्यादा हो सकता है, पर इंडिया में ये सिर्फ 5,000 से लेकर $10,000 तक में हो जाता है। ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बहुत सारे पेशेंट को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है बिना क्वालिटी सेक्रीफाइस किए। है एक्सपर्टीज। इंडिया में 839 से ज्यादा NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं, जहाँ इंटरनेशनली ट्रेन डॉक्टर और लेटेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ के हॉस्पिटल रोबोटिक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और हाई रिस्क ट्रीटमेंट जैसे फील्ड्स में आगे हैं, जो पेशेंट का सर्वाइवल और रिकवरी रेट को बेहतर बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट है क्विक एक्सेस। जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में मंथ का वेटिंग पीरियड होता है, वहीं इंडिया में कुछ ही दिनों में सर्जरी शेड्यूल हो सकती है। ये प्रॉम्प्ट सर्विस कई क्रिटिकल केसेस में जहां बचाने का काम करती है, जिसमें इमरजेंसी, ट्रांसप्लांट और हाई रिस्क सर्जरी शामिल है। भारत सिर्फ मॉडर्न दवाइयों का केंद्र नहीं है, यहाँ आयुर्वेदा, योगा और अन्य उपचारों का एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है। हजारों सालों से विकसित हुई इन पुरानी परंपराओं में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। आयुर्वेदिक केंद्रों और योगा रिट्रीट्स में आप न केवल शारीरिक राहत बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। प्राकृतिक उपचार मेथड्स और हर्बल दवाओं का जादू रोगों के इलाज में नया मोड़ लाता है, और अब जब मॉडर्न टेक्निक्स इन पुरानी मेथड्स के साथ मिल रही है, एक नई उम्मीद का रास्ता खुल रहा है। एक ऐसा रास्ता जो भारत से लेकर पूरे दुनिया के लोगों को स्वस्थ और वेलनेस के नए राज दिखा रहा है। भारतीय सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पॉलिसीज में आयुष वीजा और ई मेडिकल वीजा शामिल है, जिनके तहत इंटरनेशनल पेशेंट्स को 6 महीने तक ट्रीटमेंट के लिए भारत आने की सुविधा दी गई है। ये वीजा प्रोसेस ऑनलाइन ही पूरा किया जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और कन्वीनियंस बरकरार रहती है। इसके अलावा देश में एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर्स, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स और पर्सनलाइज्ड केयर से जुड़े हेल्थ प्रोग्राम का भी विस्तार किया गया है। ये इनिशिएटिव्स भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस का एक समावेशित रूप पेश करते हैं, जिससे पेशेंट को एक विशेष और कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ एक्सपीरियंस मिलता है। सरकार के इन एफर्ट्स का ऑब्जेक्टिव न केवल देश की इकोनॉमिक को मजबूत बनाना है, बल्कि भारत के हेल्थ केयर सेक्टर को विश्व भर में एक प्रमुख मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना भी है। अगर आप अपनी मेडिकल जर्नी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो ये इनिशिएटिव्स आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम में से एक है। यहाँ पर रोबोटिक सर्जरीज और AI पावर्ड डायग्नोस्टिक के साथ साथ टेलीमेडिसिन और दूसरी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ती है। मॉडर्न हॉस्पिटल्स में ही इन कटिंग एज टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को मिनिमली इन्वेसिव तरीके से अंजाम दिया जाता है, जिससे रिकवरी का टाइम कम होता है और पेशेंट सेफ्टी बढ़ जाती है। इसके अलावा रिमोट कंसल्टेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन पर लगातार नजर रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन से क्यों ना हो। ये एडवांस टेक्नोलॉजीज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एक विशेष एज देती है और पेशेंट्स को वर्ल्ड क्लास केयर का अनुभव प्रदान करती है, जो आज के ग्लोबल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। कुछ सिटीज मेडिकल हब्स बन चुकी है। चेन्नई, जो इंडिया के हेल्थ कैपिटल कहलाता है, यहाँ 45% इंटरनेशनल हेल्थ टूरिस्ट आते हैं।
मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए फेमस है, जबकि केरला होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज के लिए जाना जाता है। ये शहर ना सिर्फ हाई टेक हॉस्पिटल्स का घर है, बल्कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलिटी और रिहैबिलिटेशन सर्विस भी ऑफर करते हैं। पोलो हॉस्पिटल चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एडवांस कार्डियक केयर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फेमस है। फोर्टिस हेल्थ केयर मुंबई, बेंगलोर स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजी और न्यूरो सर्जन के लिए फेमस है। मैक्स हेल्थ केयर दिल्ली, गुड़गांव बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी और क्रिटिकल केयर के लिए जाना जाता है। मेदांता जो गुड़गांव में लोकेटेड है, एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिटी जो मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए फेमस है। नारायणा हेल्थ जो बेंगलोर में लोकेटेड है, अफोर्डेबल कार्डियक ट्रीटमेंट और पेडियाट्रिक सर्जरीज में एक्सपर्ट है। मिलिए अहमद से जो इजिप्ट से है, एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से उसका इलाज इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन इंडिया में उसको सिर्फ कुछ वीक्स में ही एक बेहतर जिंदगी मिल गई। بجد انه البروتون وكان بياخد 50 جلسه بواقع جلستين في اليوم، والحمد لله اتمم البروتون النهائي. طول فتره وجودنا في المستشفى كان معتاد، لان مش اول مره تحصل الحكايه دي. هم يعني ناس قمه في الذوق وفي الادب وفي الاحترام، ويعني كلهم كانوا بيساعدونا مساعده جميله جدا، سواء كان في الجراحه. كان الدكتور بيقعد معايا يطمني باي شكل، لاني انا ما بجدش اللغه الانجليزيه، كان يقعد على جوجل يفضل يفهمني خطوه خطوه هو عمل ايه، وبيريحني من قصه احمد ان هو دخل العنايه ليه وقعد في العنايه الفتره دي ليه. والتمريض في العنايه احمد بيشكر لي فيهم جدا، ان هم كانوا يعني بيساعدوه مساعدات كامله جدا. وبعد كده كمان لما رحنا الغرفه واتمم علاجه، والعلاج الطبيعي كمان كان ممتاز جدا. انا بشكر كل العاملين في المستشفى، سواء من اول الاستقبال، من اول الباب احنا بندخل لغايه ما بنخلص رحلتنا داخل المستشفى وبنطلع. انا ما شفتش اي تقصير من اي حد. ليل نهار العربيه تيجي تاخدنا في اي وقت، يعني احنا نبعت الرساله لغوفندا يبعت لنا على طول العربيه، نبعت مستر قامت دكتور شينيفاز، كل العاملين، دكتور ارفيندا الجراح اللي هو العظيم، اللي هو بصراحه كان بالنسبه لي يعني بلسم للالم اللي انا شفته في الفتره اللي هي كان احمد في العنايه. كان كل يوم يقعد معايا ويقول لي ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل بعد كده وايه المتوقع ان هو يحصل، كل خطوه احنا مشيناها الحمد لله. انا بشكر كل العاملين في المستشفى. السلام عليكم. मेडिकल टूरिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ केयर तक नहीं बल्कि इकोनॉमिक तक है। 2026 तक इंडस्ट्री $13 बिलियन जनरेट करेगी, जो एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। मेडिकल टूरिज्म के चैलेंजेस भी है, लैंग्वेज बैरियर, आफ्टर केयर और ट्रैवल लॉजिस्टिक्स, लेकिन मल्टीलिंगुअल स्टाफ, ग्लोबल पार्टनरशिप और टेलीमेडिसिन से इनका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। थाईलैंड और टर्की भी मेडिकल टूरिज्म के बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इंडिया कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एडवांस मेडिकल केयर के साथ होलिस्टिक हीलिंग भी ऑफर करता है। सरकार के नए इन्वेस्टमेंट्स और हेल्थ केयर सेक्टर की रैपिड ग्रोथ के साथ इंडिया जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल टूरिज्म हब बन सकता है। इंडिया का मेडिकल टूरिज्म एक ट्रेंड नहीं बल्कि उम्मीद और इनोवेशंस का सिंबल है। अगर आप या आपके किसी अपने को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो इंडिया आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।